दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 3 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे किसके, कॉर्पोरेट फाइनेंस के। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। सो इन दिस डिसीजन द मैनेजर्स डिटरमाइन वेयर वुड दे इन्वेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है तो उसमें यही जो मैनेजर्स होंगे या जो टॉप मैनेजमेंट होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ये डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब कौन सी सी जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली एक हर्डल रेट होता है जिसके बारे में हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दे मस्ट फाइंड इन्वेस्टमेंट दैट हैव हायर रिटर्न देन द मिनिमम हर्डल रेट। ठीक है, अब मिनिमम हर्डल रेट क्या होगा कि जहाँ पे मतलब एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, दैट कैन बी योर मिनिमम हर्डल रेट। ठीक है, अब रिस्क फ्री रिटर्न किसका हो सकता है, टी बिल्स का हो सकता है। ठीक है, अब टी बिल्स क्या होते हैं, टी बिल्स दीज आर द बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट इशू करती है। अब गवर्नमेंट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती तो उसके इसमें जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कल परसों टेबल लेकर जाओगे और गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट आपको आपके पैसे ज़रूर देगी, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। ये नहीं बोलेगी कि मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ कि मैं जो है आपको पैसे नहीं लौटा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि टी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, अब जबकि जो तो कॉरपोरेशंस बेसिकली ये देख रही होती हैं कि हम ऐसी कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि हमें टी बिल्स से ज़्यादा रिटर्न दे रही हो। ठीक है, तो टी बिल्स को उन लोगों ने एक बेसिक बेंचमार्क बनाया हुआ है और वो उस बेंचमार्क से ही उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा रिटर्न हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और मतलब इसी जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। अगर उनकी और फिर ये इस चीज़ पे भी डिटरमिनेट करता है कि उनकी रिस्क एपिटाइट कितनी है। ठीक है, अगर एक कंपनी है उसकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिस्क उठाना अफोर्ड कर सकती है, तो वो ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मतलब ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, जबकि ऐसी कंपनीज जिनकी जो रिस्क एपिटाइट है वो काफ़ी कम है तो वो टी बिल्स में या जो टी बिल्स से थोड़े ज़्यादा मतलब रिस्की होते हैं उन पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होती है। ठीक है, या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे। ठीक है, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। ठीक है, so in this decision include which business to invest, like whether to start a product line, acquire a new business, or to invest in a machine to make the production or work more productive and efficient. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक नई प्रोडक्ट लाइन भी जारी कर सकते हैं, एक नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो जो है जो इनके पास मशीन्स वगैरह या जो लेबर वगैरह पड़े हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव सॉरी इन एक्चुअली या इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स या कंपनसेट उसको ज़्यादा कर सकते हैं या मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उसके साथ एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भी जो होगा मतलब ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेन प्रिंसिपल होता है वो है फाइनेंसिंग प्रिंसिपल। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रिंसिपल मतलब कि कंपनी अपने आप को किस तरह फाइनेंस करेगी। यानी कि कंपनी को अगर कोई नया एसेट वगैरह लेना है, यानी मशीन वगैरह लेनी है तो वो या नया प्लांट वगैरह लगाना है तो वो किस तरीके से अपने फाइनेंसिस को रेज करेगी। यानी कि या तो फिर या तो वो जो स्टॉक्स इशू करेगी या तो फिर वो डेट फाइनेंसिंग करेगी। ठीक है, डेट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जैसे आप किसी से लोन लेते हो या तो फिर आप बॉन्ड्स इशू करते हो, सो दैट इज़ डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी कि उधार लेकर फाइनेंस करना अपने आप को। ठीक है, सो दिस डिटरमाइन द बेस्ट वे टू फंड्स द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट वे रहेगी कि आप जो अपने इन्वेस्टमेंट को फंड्स करो। ठीक है, जो भी मतलब कि जो अगर आप एसेट वगैरह ले रहे हो तो इसका मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसको आप किस तरह मतलब उसकी वो इन्वेस्टमेंट आप किस तरह रेज करोगे। ठीक है, उसकी फंडिंग किस तरह करोगे। सो दिस एक्चुअली डिसाइड्स द फंडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग इज सुटेबल और व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कौन सी काइंड ऑफ फंडिंग सुटेबल रहेगी। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप मतलब आप ये नहीं समझ मतलब आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना डेट फाइनेंसिंग मतलब अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं डेट से करूँगा तो मुझे ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप ऑब्वियसली डेट से नहीं फिर आप इक्विटी से अपने आप को फाइनेंस करोगे। ठीक है, सो द फंडिंग शुड बी इन अ वे दैट इज़ फेवरेबल टू नाउ। ठीक है,
कोई भी मतलब फंडिंग जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। अगर कहीं से भी आप फंडिंग करो या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसकी जो भी फंडिंग करोगे, उसके लिए जो भी पैसे रेज करोगे, वो एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी। ऐसा ना हो कि आपने कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जहाँ से रिटर्न को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और लेकिन जहाँ से आपने जो है पैसा रेज किया, लेट्स सपोज आपने डेट फाइनेंसिंग की है, तो वो उधार मांगने आ गए लोग। अब आपको रिटर्न आया ही नहीं, आपको प्रॉफिट आपने जनरेट ही नहीं किया, तो पहले ही वो पैसे अपने वापसी मांगना उन लोगों ने शुरू किया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में आपको क्या करना था, अपने इक्विटी फाइनेंसिंग करनी थी, ठीक है। तो ये डिसाइड करना कि जो मैं आगे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ उसके लिए जो मैं फ़ंड रेज करूँगा वो मुझे डेट से आने चाहिए या इक्विटी से आने चाहिए। दिस इज़ व्हाट मैनेजर डिसाइड इन दियर फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, ठीक है। So now investment and the cash cost of financing should match with the date of getting the returns from the investment, ठीक है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो रिटर्न है वो उनकी जो डेट है वो मैच करनी चाहिए, कि जब आपको आपके डेट्स मतलब आपके डेट से मैच करनी चाहिए, ताकि आपको जो रिटर्न है उसे आप अपना डेट दे सको, ठीक है। या आप डेट पे जो इंटरेस्ट होता है वो एटलीस्ट उसकी पेमेंट हो सके, ठीक है। So the corporate job is to minimize the risk associated with the financing and maximize the capacity of firm to make the most of those funds, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर का या एक CFO, ठीक है, CFO क्या होते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है। तो उनका ये काम होता है कि वो इसी जगह मतलब इसी फंडिंग्स वगैरह तलाश करें जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए फेवरेबल हों और जो कि इजीली मैनेजेबल हों, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड यानी कि जो रिस्क लगा हुआ है वो भी मिनिमाइज हो सके, ठीक है। अब वो किससे होगा, वो ऑब्वियसली वो कुछ हैजेस लगाएंगे, ठीक है, कुछ हैजिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे या कोई टेक्निक्स वगैरह यूज़ करेंगे जिससे जो रिस्क उनका जो मिनिमाइज हो जाएगा। Then you have last principle, that is dividend principle. If the investment is not competent with the hurdle rate, then the firm should return the money to the stock holder, ठीक है। अगर वो लोग उन लोगों ने लेट सपोज के इन्वेस्टमेंट करने की सोची, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मतलब कि उन लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली जो कि हर्डल रेट को बीट कर रही हो, ठीक है। तो ये बेहतर होता है कि आप फिर वो अपने वो जो पैसा है वो स्टॉक होल्डर्स को वापस कर दें, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन देयर बिजनेस हैव एक्सीड कहते हैं ज़्यादा एक्सेस में कैश होना, ठीक है, एक्सीड कैश इनफ्लो देन द हर्डल रेट ड्यू टू मैनी अपॉर्चुनिटी of high yield. In such cases, the manager must figure out must figure out the ways. This is यहाँ पे ये गलती से 2 आ गया है. So must figure out the ways to return this to stockholders or to reinvest in the business. In case of private firm, the owners withdraw the portion of their cash, ठीक है। अब जो पब्लिक फर्म होता है यानी कि जो लिस्टेड होता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें ये होता है कि अगर उनके पास जो डिविडेंड है, ठीक है, मतलब मोस्टली केस में ये होता है कि उनके पास एक्सेस कैश आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हाई यील्ड होती हैं, ठीक है, जहाँ से रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो उनको अब ये फिगर आउट करना होता है कि ये पैसा जो है वो स्टॉक होल्डर्स को किस सूरत में दिए जाएँ, डिविडेंड की सूरत में दिए जाएँ और ज़्यादा स्टॉक्स की सूरत में दिए जाएँ, और कौन सी फॉर्म जो है वो सूटेबल रहेगी कंपनी के लिए, ठीक है। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किस फॉर्म में अपने स्टॉक होल्डर्स को बेनिफिट दें, ठीक है, और किस तरह जो है वो री इन्वेस्ट किए जाएँ बिजनेस के अंदर। और प्राइवेट फर्म में क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट फर्म में जो है शेयर होल्डर्स पब्लिक नहीं होती है, प्राइवेट लोग होते हैं, तो वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं एक्सेस कैश को। यानी कि अगर लेट सपोज उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उसको विड्रॉ करके अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार ले लेंगे, ठीक है, प्राइवेट जेट्स ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। तो डिविडेंड प्रिंसिपल में ही इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।